नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। शामली में एसटीएफ द्वारा 4 बदमाशों के मारे जाने के बाद आसपास के गांव वालों ने भी योगी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि योगी की पुलिस बेहतर काम कर रही है। पहले तो यहां पर गुंडा बदमाश डकैती होती थी जिससे आसपास के लोग परेशान थे, लेकिन तब से योगी सरकार बनी है, पुलिस बदमाशों को मार रही है। क्षेत्र में अमन शांति है और मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग जिसके आज 4 बदमाश मारे गए हैं, इसका आतंक यहां आसपास के क्षेत्र में था। ये लूट करते थे, डकैती करते थे, लोगों से रंगदारी वसूलते थे, अपहरण करते थे और उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया था, जिसमें सचिन सिपाही साल 2011 में गोली मारकर इसी गैंग के लीडर मुस्तफा और कागा ने गोली मारकर हत्या की थी। अब ऐसे बदमाशों की गैंग के जो अन्य अपराधी हैं उसके मारे जाने पर गांव वालों ने योगी पुलिस की तारीफ की और खुशी जाहिर की है कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। क्या नाम है सर अपना? भाई अपना नाम बदल है। अच्छा सर, यहाँ पर मुठभेड़ की सूचना है, एसटीएफ ने 4 बदमाश मार गिराए हैं, 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है, क्या घटना है? भाई सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही यानी इन्होंने लोगों का जीना आराम कर रखा था। गाँव में तो नवे बहुत बदमाश उभरा लग रहे थे सपा राज में। इस सरकार ने ऐसी मौज बहन दी, थोड़ा बदमाश ही भागने लगे, जान बचानी भरी हो रही बदमाश। अच्छा, 4 बदमाश के मारे जाने की सूचना, उसमें 1 लाख रुपए का इनामी भी था, कग्गा गैंग के थे। वह बहुत बढ़िया बात है, बड़ी खुशी की बात है। सरकार अपना काम बड़ी बढ़िया तरीके से कर रही। अच्छा, जो कग्गा गैंग है इसका किस तरह का आतंक यहाँ था? जब घना ज्यादा आतंक था, रोज सुनने में कहीं ना कहीं पता ही चला था, आज वहाँ लूट होगी, आज वो कर दिया, आज वो मार दिया। पर अब पूरा मजा बहन रखा सरकार ने, जैसा 4 एनकाउंटर यहाँ करे बस इलाका शांत होगा बिल्कुल। क्या नाम है अपना सर? मेरा विनीत है सर। अच्छा, यहाँ मुठभेड़ हुई है, 4 बदमाश मारे जाने की जानकारी मिली है, तो क्या जानकारी है यहाँ? बस जानकारी यही है, कग्गा गैंग के आदमी बता रहे थे और वो एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर कर दिया उनका। वैसे तो एक हिसाब से देख के गाँव वालों के हिसाब से ठीक हुआ मामला, भाई बदमाशी खत्म हो लग रही दिन पर दिन। पहले बहुत बदमाशी थी यहाँ इस क्षेत्र में। अच्छा, पार्ट तक मामला पूरा चला था, पर लेकिन अब ठीक है। पहले बता रहे साल 2010, 11, 12, 13 में जो है इनका बहुत ज़्यादा आतंक था। कग्गा गैंग मशहूर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एक कांस्टेबल था सचिन नाम का, वो भी यहाँ गुरुद्वारे के पास में मार गिराया था उन्होंने, तो वही है। अब उन्हीं के गैंग के 1 लाख इनामी को मारा है एसटीएफ ने। हाँ तो जी बढ़िया करा इस हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। बस जितना जो भी है बदमाशी सारी खत्म होती जा लग रही है यूपी में से। यूपी में क्या, मेरे तो क्षेत्र में रही नहीं, यहाँ पे जो भी है बहुत कम रहा मामला। एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बड़ी घटना ज़िले में होने वाली है। इसके क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से रात में कुछ क्रिमिनल आए और जब उनको रोकने का एसटीएफ ने और पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, जिसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। इसमें एक अरशद है जिस पे 1 लाख रुपए का रिवार्ड है और 2 अपराधी 4 में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहाँ लूट के प्रयास की घटना की है, जिसमें दोनों वांटेड चल रहे हैं, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत है वो इसके साथ था। इनके पास से एक कार्बाइन बरामद हुई है 30 की, इसके अलावा 2 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस, पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। सर, कब से फरार चल रहे थे? ये पिछले वर्ष ही जून में जेल से बाहर आए थे और इन पे हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये जेल से आने के बाद ये लगातार घटना कर रहे थे और ये फरार थे। सर, किस गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग? सर, मुस्तफ़ा का बताया गया 2011 में हाँ, ये पहले मुस्तफ़ा के साथ थे, उसके बाद ये मुकीम काला के साथ जुड़े हुए थे और मुकीम काला के इनकाउंटर के बाद अरशद पूरे गैंग को संचालित कर रहा था, फिर से इसको पूरी तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई, घटना में स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा कि जिस पर चर्चा ये भी है कि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी घटना की? ये सब बेकार की बातें हैं। सारी पुलिस की टीमें एक साथ काम कर रही हैं और सब एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, सभी को जानकारी थी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी भी विंग के हों सभी मौके पर। गोली लगी है उनका क्या है? वो जो इंस्पेक्टर हमारे हैं उनको गोली लगी है, एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील हैं, बहादुरी पूर्वक वहाँ पर ये थे, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में ये मेदांता में है, वेदांता गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। सर, एक अज्ञात बदमाश था सर, उसके पहचान का प्रयास अभी किया जा रहा है। फुटेज आरोप किए गए, उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ी जो बरामद हुई है, क्या उस पर भी कोई मुकदमा पहले से लिखा था? जैसा कि आपको बताया गया कि घटनाक्रम रात का है, सुबह तक ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सारी चीज़ें कहाँ कर रहे थे सर अब पूरा गैंग? ये हरियाणा से शामली की तरफ आ रहे थे, बॉर्डर पे घटना हुई।
थैंक यू सर। ये आज रात का ये पूरा घटनाक्रम है। एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बड़ी घटना ज़िले में होने वाली है। इसके क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से रात में कुछ क्रिमिनल आए और जब उनको रोकने का एसटीएफ ने और पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, जिसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। इसमें एक अरशद है जिस पे 1 लाख रुपए का रिवार्ड है और 2 अपराधी 4 में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहाँ लूट के प्रयास की घटना की है, जिसमें दोनों वांटेड चल रहे हैं, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत है वो इसके साथ था। इनके पास से एक कार्बाइन बरामद हुई है 30 की। इसके अलावा 2 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। सर कब से फरार चल रहे थे? ये पिछले वर्ष ही जून में जेल से बाहर आए थे और इन पे हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये जेल से आने के बाद ये लगातार घटना कर रहे थे और ये फरार थे। सर किस गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग सर? मुस्तफ़ा का बताया गया 2011 में। हाँ, ये पहले मुस्तफ़ा के साथ थे, उसके बाद ये मुकीम काला के साथ जुड़े हुए थे और मुकीम काला के इनकाउंटर के बाद अरशद पूरे गैंग को संचालित कर रहा था। फिर से इसको पूरी तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर जिस तरीके से घटना हुई, घटना में स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा कि जिस पर चर्चा ये भी है कि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी घटना की? ये सब बेकार की बातें हैं। सारी पुलिस की टीमें एक साथ काम कर रही हैं और सब एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। सभी को जानकारी थी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी भी विंग के हों सभी मौके पर। एसटीएफ के दरोगा जिन्हें गोली लगी है उनका क्या है? वो जो इंस्पेक्टर हमारे हैं उनको गोली लगी है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील हैं, बहादुरपूर्वक वहाँ पर ये थे, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में ये मेदांता में है, वेदांता गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। आरोपी की शनाख्त हो अज्ञात बदमाश था सर, उसके पहचान का प्रयास अभी किया जा रहा है। फोटे जारू किए गए, उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ब्रेजा गाड़ी जो बरामद हुई है, क्या उस पर भी कोई मुकदमा पहले से लिखा चोरी? जैसा कि आपको बताया गया कि घटनाक्रम रात का है, सुबह तक ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सारी चीज़ें जैसे सामने आएंगी। पूरा गैंग ये हरियाणा से शामली की तरफ आ रहे थे, बॉर्डर पे घटना हुई।